एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक आकार और पिक योर जीओबी रीडिंग लेके, और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि बहुत जल्द आप लोगों की कौन सी विश पूरी होने वाली है, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो किस तरह से आपके सामने आने वाला है, कौन से मैनिफेस्टेशन आपके यहाँ पे पूरे हो रहे हैं, कौन सी विशेस यहाँ पे पूरी हो रही हैं, एंड साथ साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन, आज दो तरीके से आप लोग चूज कर सकते हो अपने लिए। यहाँ पे मैंने कार्ड्स भी रखे हुए हैं और डीओबी भी रखी हुई हैं। देखो, अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है, आप अपनी इंट्यूशन से चूज कर लेते हो, तो आप इन पे मत जाना, आप दोनों कार्ड्स की तरफ फोकस करना। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी तरफ, आप उसको चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप कार्ड से चूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो और आप उसकी रीडिंग देख सकते हो। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे सेज कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, चॉइस आपकी है, आप किस तरीके से चूज करना चाहते हो। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे शमन, एंड साथ में है यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप लोग अपनी आंखें बंद करना, डीप ब्रीदिंग करना, सबसे पहले कार्ड्स के साथ सेलेक्ट करने की कोशिश करना। नहीं हो पाता है तो आप डायरेक्टली अपना बर्थ मंथ पिक कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोग की डीओबी इनमें से कोई एक है, या फिर अगर आप लोगों ने कार्ड से सेलेक्ट करा है एंड ये सेज का कार्ड आप लोगों ने चूज किया है, देख लेते हैं आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी कौन सी विशेस पूरी होने वाली हैं, कब तक पूरी हो सकती हैं, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। लेकिन इस कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि अभी आप लोगों को ना अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। आप जो भी यहाँ पे अपनी लाइफ में करना चाहते हो, आपका एक मोटिव है, आपका कोई बहुत बड़ा सपना है, कोई मोटिव है, तो यहाँ पे अगर आपको वो पूरा करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी मेहनत देख रही हूँ। और ऑफ कोर्स जब हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को चाहते हैं ना, हमें एक मुकाम पर पहुँचना है, हमें कुछ चीज़ों को हासिल करना है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है, कभी कभी हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। अगर तो मतलब यहाँ पे मैसेज है कि अगर तुम्हें चाहिए कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मतलब मिल जाए, तो फिर अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स अभी आ रही है ना, उनसे फिर तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारा केवल और केवल जो फोकस है वो अपने गोल के ऊपर होना चाहिए, अपने ड्रीम के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ है। चलो इसको मैं साइड से रख लूँगी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा कार्ड है आप लोगों के लिए, बाकी मैं शफल करके ही निकालूंगी। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, एम्पर, स्ट्रेंथ, ओके, प्रिंसेस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड जैसे वो कितना कैंडल के पास चला गया। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको जो चैनल मैसेज दिया था, एग्जैक्टली वही मैसेज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बहुत कुछ करना है आपको अपनी लाइफ में, बहुत आगे जाना है, बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ अचीव करना है, अपना नाम कमाना है, पैसा कमाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन होता बस ये है कि लाइफ में आपके ऊपर शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं या जिम्मेदारियाँ हैं, जिनके चलते आप जितना कुछ करना चाहते हो आप उतना सारा कुछ नहीं कर पाते हो, और फिर आपको प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो, एनजाइटीज़ होती हैं। कभी कभी यहाँ पे ऐसा भी है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस ले लिए हैं, मतलब कहते हैं ना कि खुद ही गलत डिसीजन ले लिए, अब फिर परेशान हो रहे हो। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पहली चीज़ तो अपनी लाइफ में ना जल्दीबाजी जो है वो मचाना छोड़ दो।
हर अब जैसे कि सपोज आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में आए हो, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो उसका एक प्रोसेस है कि आपको 1 ईयर में ही वो पूरा जो स्टैंडर्ड है, वो जो उसका पूरा सिलेबस है वो कवर करना है, पढ़ना है, एग्जाम देना है, फिर ही आप सिक्स में जाओगे। होता है ये, सब कुछ सबके साथ है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक ही साल में फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट सब पढ़ लूँ, मैं जल्दी से पढ़ लूँ क्योंकि मुझे वहां पहुंचना है। तो हर कोई चीज के लिए जितना टाइम आपको प्रोवाइड किया गया है उससे ज्यादा जल्दी करने की कोशिश नहीं करा करें, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा जल्दीबाजी करोगे तो यहाँ पे ऐसा है कि काम खराब होगा। दूसरी चीज यहाँ पे अभी मैं बताऊंगी क्या विशेष पूरी होने वाली है, लेकिन मैं थोड़ा गाइडेंस की बात पहले कर रही हूँ। और दूसरी चीज यहाँ पे आप लोग के लिए ये है कि लाइफ में ना कंप्लेन्स करना छोड़ दो। हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम है। यू नो अगर हमें किसी बड़े मुकाम पर पहुंचना है तो फिर जर्नी भी आसान नहीं होगी, फिर उसी तरीके की प्रॉब्लम से, तकलीफों से, चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। तो उनको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग तैयार रहें, कंप्लेंट्स नहीं करें, जिंदगी में जो कुछ भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो कुछ भी आ रहा है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के पर्पज से ही आ रहा है। अभी मैं बात करूँ कि आपकी कौन सी विशेष पूरी होने वाली है, इसको भी मैं देख ही लेती हूँ। चैरियट भाई मतलब आप लोग ना रुकने वाले नहीं हो, आप लोग ऑप्शन फर्स्ट बहुत एम्बिशियस हो। आप अपने अपने आप को बहुत, मतलब होता है ना कि अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को समझना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, वो सारी खूबियाँ आप लोग के अंदर भरी पड़ी हैं। आप लोग फायर साइन हो सकते हो, एरीज लियो सजिटेरियस में से आप लोग हो सकते हो, यही मुझे साइन ज़्यादा नज़र आ रही हैं। लेकिन बस यहाँ पे ये है कि चिंता फिक्र परेशानी जल्दी, यही आपका जो काम है ना ये खराब करती है चीज़ें। तो जो कुछ भी लाइफ में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। अभी बात करूं कौन सी विश यहाँ पे आप लोगों के लिए पूरी होने वाली है। अगर से यहाँ पे ऐसा था कि लव लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे सामने वाले पर्सन हैं जो भी हैं वो एडमिट ही नहीं कर रहे थे, वो रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, या गाड़ी एक जगह अगर रुकी हुई थी वहां से आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, तो उसमें मैं लिटिल लिटिल जैसे कदम भरते हुए देख रही हूँ। मैं ऐसे नहीं कह रही कि सब कुछ एकदम फैंटास्टिक हो जाएगा, लेकिन चीज़ें जो हैं वो पहले से बेहतर हो रही हैं। अगर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग दूर हो गए थे, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो धीरे 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 जो चीज़ें हैं ना वो सॉर्ट हो रही हैं। लेकिन रिश्ते को मजबूत होने में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। और आपको वही सेम चीज़ है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, संभल कर चलना पड़ेगा। दो लोग जब रिश्ते में होते हैं ना तो भाई दोनों को ही 50-50 रहता है, और दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। जैसे आप फील कर रहे हो सामने वाला भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ हमेशा, देखो, हमेशा हर कोई गलत या सही के बीच में ही नहीं अटकता है, कभी कभी अपनी अपनी जगह दोनों ही सही होते हैं, और सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, जजमेंटल नहीं बने, और चीज़ों को समझदारी के साथ यहाँ पे सॉर्ट करें। करियर की अगर मैं आप लोग की बात करूँ तो भाई बहुत अच्छा रहने वाला है। चैलेंजेस आ रहे हैं, सामना कर रहे हो, लड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ है यहाँ पे, अचीवमेंट है यहाँ पे, ढेर सारा काम है, ढेर सारी मेहनत है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे पता है क्या है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी ख्वाहिशें इतनी सारी हैं कि उनका ना बहुत सारा बोझ हो जाता है, कभी कभी बहुत सारा बोझ हो जाता है। सो इन एवरी सिचुएशन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ना अम, खुद को सेटिस्फाई रखने की कोशिश करा करो, क्योंकि सेटिस्फेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मतलब ना इत्मीनान के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ये मैं आप लोगों से कहूँगी। बाकी तो भाई जो भी काम करने जा रहे हो करियर में, अगर आपने कुछ नया स्टार्ट करा है, करियर के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ज़रूर पूरा होगा। टाइमिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे 6 मंथ्स तक का टाइम जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। और 6 मंथ्स है, 1 से 1.5 महीना भी है कुछ लोगों के लिए। यस, 6 मंथ्स है और 1 से 1.5 महीना, ये मुझे मतलब ज़्यादातर का जो टाइम है वो नज़र आ रहा है। और देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड्स आ चुके हैं। गॉडेस ऑफ द मून, थिंकिंग मैन, हीलर ऑफ द एजेस। मैं 2 कार्ड और लेना चाहूंगी। हम्म, ओके, मैन होल्डिंग ए कॉइन एंड 6 चक्र। ऑप्शन फर्स्ट, पता है लाइफ ना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, है ना।
हम चीज़ें तो बहुत सारी सोचते हैं, बचपन में ही हमने बहुत सारी चीज़ें सोच ली होती हैं, पर क्या सब कुछ वैसा होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही है कि आपसे कहा जा रहा है कि तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहो। तुम शायद बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हो कल की, आज से 5 साल बाद की, कि ये करना है, तब ये करना है, वो करना है, और इन चीज़ों का बहुत सारा प्रेशर तुमने अपने ऊपर ले रखा है। लेकिन तुम्हारे साथ कल क्या होगा वो तुम्हें नहीं पता। मतलब कि अगर सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे आपको बताऊं तो आप केवल अपने आज के ऊपर फोकस करो, और आज से 5 साल बाद की प्लानिंग आप बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे आगे जाके भी देखो, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि बहुत सारे भी आगे जाके बदलाव होने वाले हैं, चेंजेस होने वाले हैं। करियर में भी कुछ सारी चीज़ें चेंज होंगी, बहुत कुछ आपके अंदर बदलेगा। तो बस अपने आज के ऊपर फोकस करो थोड़े, बस आज से मतलब ज़्यादा लंबी प्लानिंग नहीं करनी है। 6 महीने 1 साल भर तक की प्लानिंग कर लो कि मुझे ये गोल्स अचीव करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। बहुत लंबी प्लानिंग मत करो। ये आपसे सबसे पहली चीज़ कही जा रही है, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग के सामने आनी बाकी हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पे ना गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, 6 चक्रा का कार्ड है, और ये तीनों ही कार्ड पता है इतना स्ट्रांग इंडिकेट कर रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाने वाले हो। ऑलरेडी हो, आप लोग ऑलरेडी हो स्पिरिचुअल जर्नी में, लेकिन एक नया ही फेज आपका स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि कुछ लोग बिल्कुल ही अलग जोन में यहाँ पे जैसे चले जाएंगे। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। ऑप्शन फर्स्ट बस यही है कि बहुत ज़्यादा हेडेक अपने ऊपर नहीं लो, प्रेशर में काम नहीं करो, एक मशीन बन के काम नहीं करो, अपनी खुशियों का ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, है ना। सेटिस्फेक्शन के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ, खुशियों के साथ बस यही कहूँगी कि आप काम करते चले जाओ। विशेज़ आपकी पूरी हो रही हैं, क्योंकि आप हो ही इतने डेडिकेटेड, आप हो ही इतने कमिटेड अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपने जो भी ड्रीम्स हैं, अपने गोल्स हैं उनको लेके। तो बस इत्मीनान के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। ज़्यादा मतलब हेडिक तो लेनी ही नहीं है किसी भी चीज़ की। और साथ में मेडिटेशन करना, योगा करना आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपनी इंट्यूशन की सुनना भाई, ये कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। साथ में अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हो ना, कि अगर आप जैसे राइटर हो, आप अच्छा लिख सकते हो, आपका अंदर अगर कोई हॉबी है, कोई पैशन है ना, कुछ भी, आप पोइट, आप कुछ भी पोयम लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, व्लॉग बना सकते हो, कुछ भी ऐसा है, तो थोड़ा थोड़ा ना, बस थोड़ा थोड़ा दिन में अपनी हॉबी के लिए, अपने पैशन के लिए भी टाइम निकालना, क्योंकि आगे जाके उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये एक मैसेज है। साथ में मैन होल्डिंग ए कॉइन का यहाँ पे कार्ड है। किसी मेल फिगर का आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहेगा। किसी के आने से आपकी ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी सारा मैं देख रही हूँ कि इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये वाली एनर्जीज ना यहाँ पे भी मिली थी कि हो सकता है आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर आपको आपके गुरु भी मिल जाएं। कुछ लोगों को यहाँ पे सीरियसली यही एनर्जीज है, यहाँ पे कोई गुरु मिल जाए, कोई टीचर मिल जाए, कोई मेंटोर मिल जाए, जिनसे आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो, काफ़ी कुछ समझने वाले हो, जिनकी टीचिंग्स को शायद आप फॉलो करने वाले हो, जिनके मेथड्स को आप शायद फॉलो करने वाले हो। सो लाइफ में अभी बहुत बड़ा चेंज आना तो भाई बाकी है। सच में। लेकिन अभी से मतलब अभी से अब सोचने लग जाना कि क्या होगा क्या होगा, बस प्रेजेंट मोमेंट में रहो, जो कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन जो मैंने चीज़ें बोली हैं ना, बस उनका ख्याल रखना। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, focused intention, keep your unwavering thoughts, feelings and actions focused on your target and you will make your mark। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि जो भी मतलब बस अपनी इंटेंशंस को, अपनी फीलिंग को, आप जो भी काम कर रहे हो बस उसके ऊपर फोकस रखना है। इधर उधर अपना मन जो है वो नहीं भटकने देना है। अगेन खुश रहना है। आप लोग चाहें ना तो ये एमेथिस्ट का जो ब्रेसलेट है आप लोग इसको भी अपने लिए ले सकते हो, फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, मेरे पास इसका स्फेयर भी है, इसी में दिखाती हूँ। एंड अगर आप इसके साथ मेडिटेशन भी करते हो ना तो ये थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करता है, इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो डेफिनेटली आप लोग अपने लिए एमेथिस्ट को ले सकते हो। ठीक है, मैंने बता दिया क्योंकि कुछ लोगों को शायद जानना था।
Easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. और मैंने एग्जैक्टली आप लोगों से यही कहा था कि जो काम को जितना टाइम लगना है ना वो उतना टाइम लगेगा ही। जैसे जो एग्जांपल दिया था कि 5th क्लास है, 1 साल में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो 1 साल लगेगा ही। आप 1 साल में 2 क्लास नहीं कर लोगे। तो वैसे ही है कि आपको जल्दीबाजी किसी भी चीज़ में मचाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से इत्मीनान से काम करते जाइए। ये ज़िंदगी है, कोई रेस नहीं है भाई, है ना। तो सीखते हुए, समझते हुए, एंजॉय करते हुए आराम से करना है। इन अ गॉडेस अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो। ऑप्शन फर्स्ट, आपकी सोल के पास बहुत ही विजडम है, बहुत ही नॉलेज है। मैंने कहा ना कि आपके अंदर अगर कोई पैशन है, सपोज डांस का पैशन है, सिंगिंग का पैशन है, थोड़ा थोड़ा उसको फॉलो ज़रूर करना, थोड़ा थोड़ा उसके लिए टाइम ज़रूर निकालना। चाहे आप आर्टिस्ट हो, आप आर्ट बनाते हो, कुछ भी आप करते हो ना, उसको ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि वो आगे जाके बहुत काम आने वाला है। शायद आप अपने आप को अपनी आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करो, ये भी पॉसिबल है। तो ना, अपनी जो भी आपका पैशन है, हॉबी है, उसको ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। अभी यहाँ से और देख लेते हैं लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, शील्ड मेथेन मेक प्लान्स एंड फोकस। अगेन फोकस 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 का कार्ड आया है। सो ऑप्शन फर्स्ट, फोकस। फोकस करिए भाई, अपना मन मत भटकने दीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें शायद डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। केवल और केवल जो आपके प्लान्स हैं उन्हीं के ऊपर फोकस रहना है, काम करते जाना है, बस ये कहा जा रहा है। ओके, अब मैं पहले ही कह चुकी हूँ, फिर से वही मैसेज है, रिपीटेड। चलो, ये तो नहीं आना चाहते हैं। लॉर्ड टेक चार्ज विद अथॉरिटी, और ये यहाँ पे एम्परर की भी एनर्जी थी। तो काफ़ी सारी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाले टाइम में आप लोग के ऊपर आने वाली है, और समझदारी से डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज आप जो भी डिसीजन लेंगे ना, उनका आपकी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ के ऊपर भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ने वाला है। तो वही डिसीजन आपने लेने हैं जिनमें आपके साथ साथ दूसरों की भी भलाई है। और कहीं भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेजिटेशन अपने मन में नहीं रखनी है, किसी भी तरीके का संकोच नहीं रहना रखना है। खुलकर खुद को एक्सप्रेस करिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एयर गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। तो कुछ चीज़ों में आपको अपना नज़रिया जो है वो थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। मैंने ये भी मैसेज आपको अभी दिया था रीडिंग में कि हमेशा सही और गलत कोई नहीं होता है, कभी कभी सिचुएशन ही ऐसे होती है। तो जज कम करिए, अंडरस्टैंड ज़्यादा करिए, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। गिले शिकवे मत रखना लोगों के साथ, ठीक है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, या फिर अगर आप लोगों ने कार्ड से सेलेक्ट करा है एंड शामन का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आप लोग की कौन सी विशेस पूरी होने वाली हैं। आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, कितना टाइम लग सकता है विशेस को पूरा होने में, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, मेल एंड फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ में अगर आप कोई भी एज ग्रुप के लोग हैं, ये रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। सबसे पहला मैसेज जो मुझे इस कार्ड के साथ आप लोगों के लिए मिल रहा है वो ये कि कभी कभी ना हम लोग सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। हम लोग प्रेयर किसी और चीज़ के लिए कर रहे होते हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन होता कुछ और ही है। होता वही है जो ईश्वर की मर्जी होती है। सो यहाँ पे ना मतलब एक मैं देख रही हूँ एक क्रूशल टाइम पीरियड से आप लोग शायद गुजर रहे हो। एक एक परेशानी सी है, एक जैसे स्टक हो आप कहीं पे, जैसे कुछ चल रहा है मन में, जैसे बस आपके अंदर एक झटपटाहट सी है, एक तड़प सी है कि बस ये मुझे मिल जाए, बस ये काम हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो मतलब बहुत डिले हो रहा है या जो भी कुछ है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट करें, और यूनिवर्स का जो आपके लिए प्लान है आप उसके ऊपर भरोसा करें। कभी कभी कहते हैं ना कि मांगने से अगर कुछ ना मिले तो यू नो बस यही कहूँगी कि परेशान नहीं हो, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ सोच रखा है। और हर सिचुएशन में खुद को स्ट्रांग रखना सीखें। बाकी मैं देखती हूँ क्या कुछ है यहाँ पे, क्या चीज़ें हैं, क्यों ये मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिला है। ऑप्शन टू, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि परेशान नहीं होना है। जो भी हो रहा है ना आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है, और जो हो रहा है बस उसको होने दो और उसको एक्सेप्ट कर लो फिलहाल, बस यही कहा जा रहा है। आई थिंक यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है इस रीडिंग का। लेकिन मैं फिर भी चेक करती हूँ कि क्या विशेष पूरी
होने वाली हैं, क्या मैनिफेस्ट आप लोग कर रहे हो। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों की लव लाइफ का कोई ना कोई यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, या कुछ भी पैचअप वगैरह की। सी दी लवर्स का यहाँ पे कार्ड है। स्पेशली मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो गई है, कुछ और लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, डिस्टेंस आ गई हैं। और आप बस चाहते हो कि वापस से सारी चीज़ें जो है वो पहले जैसी हो जाए, सब कुछ वैसा हो जाए, लेकिन शायद वो नहीं हो पा रहा है ना, जिसकी की वजह से आप लोग काफ़ी परेशान हो रहे हो इस वक्त। ओके, देखो विश तो पूरी आपकी होगी भैया। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं लव रीडिंग करूंगी, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज ही ऐसी आई हैं, तो बता देती हूँ कि जैसे आप फील कर रहे हो ना, सामने वाले पर्सन भी वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं थोड़ी सी, है ना। तो इनको सॉर्ट होने में भी टाइम लगेगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, लेकिन आपको ना यहाँ पे कहा जा रहा है कि बड़े ही समझदारी से चलना पड़ेगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी। अगर इस तरीके से नहीं होगी तो किसी और तरीके से होगी। ओके, लेकिन प्यार आपको मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे है। लेकिन आपको थोड़ा सा अगेन ना मैं कहूँगी, थोड़ा प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, और आप पहले ही हिम्मत हार जाओगे, आप पहले ही परेशान हो जाओगे, आप पहले ही रोने धोने लग जाओगे, है ना। तो वो चीज़ें जो हैं वो संभलेंगी तो नहीं, पर वो और ख़राब होंगी। इस सिचुएशन में आपको खुद को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे करियर वाइज अगर कोई एक क्रूशल पॉइंट चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है आपके बिजनेस में, आपके करियर में, या लाइफ में कुछ चीज़ें स्ट्रक चल रही हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त ना खुद को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपके सामने, अगर कोई चैलेंज है आपके सामने, तो बजाय रोने धोने परेशान होने के, ये सोचो कि अब इससे निपटना कैसे, अब इससे इससे बाहर कैसे निकलना है, इसको सॉर्ट कैसे करना है। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, प्लीज़ ओवर थिंकिंग ना करो, थोड़ा सा कहीं घूम आओ, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा चिल करो। चाहे आप आउटिंग के लिए चले जाओ, चाहे आप मूवी देखने चले जाओ, जो आपको अच्छा करना अच्छा करना आपको लगता है वो आप करो। और थोड़ी सी हीलिंग की आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है, खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, या जो भी कुछ अगेन ना, जो भी कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीलिंग उसी चीज़ से होती है। जब हमें इंस्टेंट हीलिंग चाहिए तो जो अच्छा लगता है करना वो करो, ठीक है ना। क्योंकि इस वक्त खुद को खुश रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शादी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लव मैरिज आप लोग चाहते हो, या पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हो, या कुछ भी ऐसा है, आपकी विश पूरी हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन कहा ना, जो भी लाइफ में चीज़ें होती हैं वो किसी न किसी रीज़न से होती हैं। तो ये जो भी कुछ यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे आपके लिए कुछ लेसन्स हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने सीखनी है, समझनी है। और जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद ही जो आप चाहते हो वो होगा। यस, यही मुझे मैसेज मिल रहा है। और ये जो भी एनर्जीज यहाँ पे, अगर मैं टाइम की बात करूँ, मुझे 1 से 2 महीने से ज़्यादा टाइम किसी के लिए भी नज़र नहीं आ रहा है। मतलब जो भी कुछ फाइनल होना है, 1 से 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीना, मतलब इससे ज़्यादा नहीं है। इतने ही टाइम में ये डिसाइड हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा, जिसके लिए भी आप लोग विश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा ना ये चीज़ कही जा रही है कि अपनी विश को लेके ना बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है, कि मुझे यही फ्लावर चाहिए, अब तो मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, ये नहीं सोचना है। कभी कभी हमें यूनिवर्स के ऊपर चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, और कहते हैं ना, जो मिले फिर उसे प्रसाद समझ के बेसिकली ले लो। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि यही हमारे लिए सबसे अच्छा है, लेकिन भगवान जी को हमारा फ्यूचर पता है, अगला पता है, पिछला पता है। तो उनके ऊपर जब आप विश्वास करते हो ना, तो वो कहा जा रहा है कि चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। और आप लोग चाहें अपनी हीलिंग के लिए ना, तो ग्रीन एवेंचुरिन और रोज क्वार्ट्ज को ले सकते हो, ठीक। मैं दिखाती हूँ, ये दोनों ही क्रिस्टल आपकी हर चक्रा हील करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। जो एनजाइटी इश्यूज आपको हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो इमोशनल फील कर रहे हो, उससे मतलब उस जोन से निकलने में आपकी हेल्प करेंगे, आपको चिल रखने में, आपको काम डाउन रखने में, ये दोनों ही क्रिस्टल आपकी हेल्प करेंगे। तो आप, आपका मन है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं डेफिनेटली। देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स और क्या कुछ आप लोगों के लिए आता है।
एक नई शुरुआत का यहाँ पे वक्त है आप लोगों के लिए, और कुछ कॉम्प्रोमाइजेस यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको भी करने पड़ेंगे अपनी साइड से। ठीक है, बस एक ही चीज बोलूंगी कि परेशान नहीं होना है। ठीक है ना? मैन होल्डिंग ए हार्ट, मतलब अब तो नहीं मानोगे आप लोग। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, तब तक हम सांस नहीं लेंगे, है ना? ओ माय गॉड, मतलब कि ऑप्शन टू, बहुत प्यारे हो आप लोग, बहुत बहुत अच्छे हो आप लोग दिल के, और सब कुछ अच्छा होगा भाई, बस होप फॉर द बेस्ट, ये मैं यहाँ पे कहूँगी। एक तूफान कभी कभी सबकी ज़िंदगी में आ जाता है, कभी कभी सबके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं, अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, जो नहीं सोचा होता है वो भी हो जाता है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने मन को शांत रखना है। जितना आप रिलैक्स रहोगे, जितना आप शांत रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी आप लोग यही मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही आपकी विश है, इसी के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, सब कुछ यही चल रहा है फिलहाल तो। बस लव लाइफ का थोड़ा इशू है, और जैसे ना आप किसी को खोना नहीं चाहते बिल्कुल भी। यस। हम्म। खुद को हील करो, अपने कनेक्शन को हील करो, जिस भी इंसान के साथ आपका रिश्ता है, कुछ ना कुछ कार्मिक नोट यहाँ पे हो सकती है, थोड़ा बहुत कार्मिक इशू हो, हील करो, प्रेयर करो कि अगर कोई इशू है हम दोनों के बीच में, भगवान जी प्लीज़ उसे सॉर्ट कर दो। अगर मैंने कभी उस सामने वाले इंसान को, मेरी वजह से कभी भी उसे दुख पहुंचा, उसे तकलीफ पहुंची, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मतलब जस्ट थोड़ा सा प्रेयर यहाँ पे करनी है, अपनी इंटेंशंस डालनी है, और हीलिंग करनी है, मतलब अपने रिश्ते की हीलिंग करनी है कि आपका बॉन्ड स्ट्रांग रहे, सही रहे, अच्छा रहे, प्यार बरकरार रहे वैसे ही। तो ये सब कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट करना है। यिन एंड यांग का यहाँ पे कार्ड आया है, और इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा समझाऊं तो, जो कुछ भी होता है ना किसी एक रीजन से होता है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है आपके, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, और ये आपकी लाइफ में आए हैं ना एक मकसद से आए हैं। इनका आपकी लाइफ में आने का एक बहुत बड़ा रीजन है। और ये केवल एक ऐसा कनेक्शन नहीं है जहाँ पे केवल प्यार ही मैटर करता है, जहाँ पे केवल साथ होना ही मैटर करता है। ये इंसान की वजह से आपको आपकी लाइफ का बिगेस्ट लेसन मिलेगा। आप लोग शायद अपने सोल पर्पस से कनेक्ट कर पाओगे, आप लोग जो इस दुनिया में करने आए हो, आप लोग उस चीज़ से कनेक्ट कर पाओगे। और जब तक वो चीज़ पूरी नहीं होगी ना, ये रिश्ते में ये सब कुछ चलता रहेगा। यस, आप लोग अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करने की कोशिश करें, अपने आप से कनेक्ट करें, खुद से क्वेश्चन पूछें, हु आई एम, मैं कौन हूँ, और मैं यहाँ पे इस दुनिया में इस अर्थ पे क्या करने आया हूँ, है ना? मेरा क्या पर्पस है, मेरी क्या ड्यूटी है, मेरा क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है। खुद से कुछ कुछ ये क्वेश्चंस करें, इन पे मेडिटेशन करें, आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। जैसे जैसे आप खुद को हील करोगे ना, ये रिश्ता अच्छा होता चला जाएगा। आप थोड़ा सा खुद को बस हील करो। अगर पास्ट में यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों की लाइफ में रही हैं जो अच्छी नहीं हैं, पास्ट में कुछ रिलेशनशिप्स को लेके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लोगों को लेके कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना ऐसे फिट हो चुकी हैं, है ना? तो उनको फिलहाल कहा जा रहा है कि हील करने की ज़रूरत है भाई, बहुत सारी हीलिंग करनी है आप लोगों को, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई स्टार्टिंग में, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बस अब ये देख लो, अब ये ढूंढ लो कि हील कैसे करना है खुद को। ओके, बहुत सारे मेथड्स होते हैं भाई, बहुत सारे मेथड्स हैं। आपने देखना पड़ेगा आपके लिए सबसे सुटेबल क्या रहेगा। केवल प्रेयर से करना चाहते हो, केवल भगवान जी से, डिवाइन से कनेक्ट करके करना चाहते हो, वो भी बेस्ट है। ठीक है, और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन टू, पता है ऑप्शन टू, कभी कभी ना कुछ रिश्ते हैं, मतलब हमारे बनते हैं जो कि बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, लेकिन कभी कभी मतलब ये ज़रूरी नहीं होता कि वही हमारे फॉरएवर भी हैं। उन्हीं से ही शादी होनी है, उन्हीं से ही, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, है ना? लेकिन उन वो हमारी लाइफ में आते हैं कि स्पेशल मैसेज लेके, स्पेशल मैसेज कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। सोल हमेशा कनेक्टेड रहती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 3D रियलिटी में भी कनेक्ट कर पाएँ। सो जो मैसेज है
उसको समझने की कोशिश करो। ये मेरी बात अभी कुछ लोग समझ पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। वॉरियर का यहाँ पे कार्ड है, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। यहाँ पे अगर ये है कि मजबूती से टिके रहना है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सामना करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन बस ये नहीं कि रोने धोने बैठ जाओ, उनका सामना करो। ओके। प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। अपने आप को प्रोटेक्ट करो भाई, थोड़ी सी अपनी नज़र वगैरह उतार लेना। ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। और यस, यही मैसेज है, थोड़ी सी अपनी नज़र वगैरह उतार लेना। और मुझे ना जैसे मंदिर की वो जैसे बेल्स होती हैं, वो घंटियाँ होती हैं ना, वो बजते हुए सुनाई दे रही हैं। अगर आप लोग रेगुलरली कहीं मंदिर मस्जिद जो भी कुछ है, गुरुद्वारा जो भी कुछ है, आप कहीं जाते थे, बस मतलब दर्शन करने जाते थे, अभी नहीं जा रहे हो, बस ये है कि थोड़ा सा चले जाओ, वहाँ की एनर्जीज में कुछ देर रहो, अपने आप को हील करो। ये जो बेल्स वगैरह होती हैं यहाँ पे, मतलब इनकी जो वाइब्रेशन होती है ना, ये भी आपके ऑरा को क्लींस कर देती हैं। तो डेफिनेटली थोड़ी देर वहाँ की एनर्जीज में रहो, भगवान जी को याद करो, प्रेयर्स करो, उनके साथ कनेक्ट करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने ऑरा को कहा जा रहा है प्रोटेक्ट करके रखो। आप लोग चाहो तो ये जो प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, आप इसको वेयर कर सकते हो, या आप लोग ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, दोनों ही आपके लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट रखेंगे। अभी यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, guiding children, you are good at helping, counseling and healing children, use your skills to help children now. Yes, मैंने अभी आपसे कहा था कि आप लोग अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट करें, तो ये कार्ड मुझे यही मैसेज दे रहा है कि जो भी आपका सोल पर्पस है, आप लोग उसको उसके साथ कनेक्ट करें। चाहे आपका जो सोल पर्पस है वो बच्चों से लेकर रिलेटेड है, स्टूडेंट से है, कुछ सिखाने से लेके है, लेकिन अपने जो भी स्किल्स हैं आपके अंदर, आप उनको दूसरों तक भी कन्वे करें, दूसरों तक भी लेके जाएं, उनको केवल अपने तक ना रखें। ट्रू लव, मैंने कहा ना, प्यार के बिना नहीं मानोगे आप लोग। The romantic string in your heart have propelled the universe to deliver great love to you। तो मतलब जितना साफ आपका दिल है, जितना प्यार आपके दिल में है, तो भाई अभी ना कहते हैं कि वो भगवान जी भी, यूनिवर्स भी मजबूर है आपको प्यार देने के लिए। और क्या करें, जो आप होते हो वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडामेंटल रूल है। तो जो प्यार आपके दिल में है, वो प्यार भाई आपको ज़रूर मिलेगा। अगेन, परेशान नहीं होना है। ओके, मेरी इस बात को कहीं लिख लेना, मैं खुश हूँ, और अब मैं खुश ही रहूँगा, मैं खुश ही रहूँगी। ठीक है ना, बस इस तरीके से। एक और कार्ड देख लेती हूँ। इजी डज इट, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। तो सही चीज, सही चीज का हमेशा एक समय होता है ना, तो यहाँ पे यही है कि जल्दीबाजी नहीं मचानी है, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आराम से इत्मीनान से आगे बढ़ते रहिए। ठीक है ना, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोग के लिए प्रेयर करूंगी कि आप लोग खुश रहें, जो भी आपकी भाई जायज़ जो भी विश है वो ज़रूर पूरी हो, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलें आप लोगों को, बेसिकली खुशियाँ मिलें। ओके, सो वाई ऑप्शन 2। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। अगर ये रीडिंग आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।